Hey everyone, this is Diksha and welcome back to my YouTube channel MBBS with Diksha। आप सभी के मन में काफ़ी सारे सवाल थे कि नीट 2026 के लिए फिजिक्स की प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए और इस सवाल का जवाब उस पर्सन से बेटर कोई नहीं बता सकता जिसने नीट 2025 का एग्ज़ाम अटेम्प्ट ही नहीं बल्कि क्वालिफाई भी किया है। In this video, I am going to tell you one of the best strategy which can help you to score even 180 out of 180 in physics. Let's start. Point number 1. Strong basics. बच्चे क्या करते हैं, वो बड़े चैप्टर्स की तरफ भागने की कोशिश करते हैं और बेसिक्स को स्किप करते हैं क्योंकि उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। बेसिक्स चैप्टर जैसे कि बेसिक मैथ्स है जिसमें 11th-12th की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है, वेक्टर्स है, यूनिट डायमेंशन है एंड अप टू एन एक्सटेंट काइनेमेटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक भी है। और इनमें भले ही डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए बट इनके कॉन्सेप्ट का यूज अदर चैप्टर्स के लेंदी क्वेश्चन में होता ही होता है। तो अगर आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हर चैप्टर्स में ये बेसिक्स का यूज होना ही होना है। और जिन बच्चों ने 9th-10th स्किप कर दी है और उनको बेसिक मैथ्स नहीं आती है, जैसे रूट के वैल्यू निकालना या कैलकुलेशंस करना, वो भी थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करें जिनको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं फिजिक्स में। पॉइंट नंबर 2, एनसीईआरटी रीडिंग। बच्चे क्या करते हैं, बायो की एनसीईआरटी तो पढ़ते हैं बट फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी स्किप करते हैं। बट जिन्होंने भी नीट 2025 का एग्जाम देखा हुआ है उन्हें पता होगा कि इस बार काफी लेंदी क्वेश्चन आए थे और वो क्वेश्चन कहीं और से नहीं बल्कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही थे। तो अगर आप एनसीईआरटी रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं बट एटलीस्ट आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्विंग करनी ही करनी है। और स्पेसिफिक चैप्टर जो थ्योरेटिकल हैं जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, इसमें अगर आप रीडिंग कर लें तो आपको असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, बहुत आसानी हो जाएगी। तो एनसीईआरटी को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इस बार एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप नोट्स कंप्लीट होने के बाद, आप किसी भी टॉपिक कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अभी जो क्रूशियल टाइम चल रहा है इसमें आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन समझेंगे, आप जो कॉन्सेप्ट है कैसे अलग अलग क्वेश्चन में लगाते हैं, अलग अलग जगह यूज़ करते हैं, वो आपको समझ में आएगा और आपकी स्पीड जो है रीडिंग की, समझने की और सॉल्व करने की क्वेश्चन वो बढ़ेगी। जैसे कि हमें पता है नीट 2025 में पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंदी था और इसलिए वो डिफिकल्ट था। तो जिन बच्चों की स्पीड काफ़ी अच्छी थी उन्होंने काफ़ी बार क्वेश्चन ट्राई किए और जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन भी पॉसिबल हो पाया। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी रेफरेंस बुक या फिर आपके पास है या कोई भी मॉड्यूल्स आपके पास है, ज़रूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए ही करिए। पॉइंट नंबर 4, पीवाईक्यू सॉल्विंग। इस बार आपको लास्ट 10 ईयर्स के नीट के ही नहीं बल्कि जेईई मेंस तक के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। बिकॉज जिन्होंने नीट 2025 का पेपर दिया होगा उन्हें पता है कि इस बार जेईई मेंस तक के क्वेश्चन आए हुए थे, तो आपको थोड़ा सा बियॉन्ड एनसीईआरटी जाके जेईई मेंस तक के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। पॉइंट नंबर 5, टेस्ट एनालिसिस। आपका सिलेबस हुआ है नहीं हुआ है, आपको टेस्ट के बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसी है, आपकी स्ट्रेटेजी सही है कि नहीं है, आप ट्रैक पर है कि नहीं है, वो सब आपको आपके टेस्ट से पता चलेगा, उनके मार्क्स से पता चलेगा। तो टेस्ट एक रिमाइंडर है आपके लिए टाइम टू टाइम कि आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिविजन। रिविजन इज द रियल गेम चेंजर। इतने लंबे पीरियड के लिए इतना यूज सिलेबस को याद रखना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है। तो सारे फॉर्मूलाज का, सारे कॉन्सेप्ट का, सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करना टाइम टू टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही रिवीजन ही एक इकलौती चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है। हर टॉपर कहीं ना कहीं वही फील करता है जो आप फील कर रहे हैं, अंडर प्रेशर, कंफ्यूज्ड, बट वन थिंग दैट मेक्स देम डिफरेंट इज कंसिस्टेंसी। तो अगर आप भी कंसिस्टेंट रहेंगे तो फिजिक्स में फुल मार्क्स लाना इम्पॉसिबल नहीं है और फिजिक्स आपका भी एक प्लस पॉइंट बन सकता है। तो जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं उन्हें ऑनेस्टली और कंसिस्टेंटली अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा और आपके भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड आपके जो भी डाउट्स हैं और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं वो आप कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।